हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है ये है उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको टोटल यहाँ पे 25 के समथिंग क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर जो है आप पूरी वीडियो को देखते हैं और हर एक एक्सप्लेन को देखते हैं तो ये आपके आंसर जो बनेंगे ये आपके 100+ आंसर बनेंगे। और 100+ आपके यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट आंसर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो आज रहेगा उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन। यहाँ पे फ्रेंड्स जो एमसीक्यू हैं इसके बाद आप अपना एमसीक्यू लगाना, पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। इससे आप अपना देखना कितना आपके राइट आंसर बन रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं जो है सुबह यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड कर देता हूँ करंट अफेयर्स की, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और अन्य अगर आप जो है परीक्षा वाणी की वन लाइनर देखना चाहते हैं, एमसीक्यू देखना चाहते हैं, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं और प्लेलिस्ट बना रखी है। दूसरा, मैंने यहाँ पे जो है हिंदी के यहाँ पे एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। और दूसरा चैनल है देवभूमि ग्रेजुएट एजुकेशन, तो वहाँ पे मैं जो है उत्तराखंड प्रवक्ता का वहाँ पे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। दूसरा, मैंने वहाँ पे जो है हिंदी व्याकरण की समास हो गया और संधि हो गया और तत्सम तद्भव हो गया, ये शब्द मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो जो भी यहाँ पे यूकेपीएससी के अगर आप जो है कैंडिडेट हैं तो आप जो है इन्हें देख सकते हैं। तो पहला जो ये क्वेश्चन रहेगा, पहला यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन। तो उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन सबसे पहले क्या हुआ था, 5 से 6 मई 1938 ईस्वी को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ था और इस पृथक राज्य बनाने के यहाँ पे मांग उठाई गई। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु जब आंदोलन किया गया था तो इसके जो अध्यक्ष थे वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और 1938 ईस्वी में श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग की और दिल्ली में जो है गणदेश सेवा संघ की स्थापना की और इसके संगठन का नाम जो है हिमालय सेवा संगठन हो गया। 1950 ईस्वी में क्या होता है कि उत्तराखंड एवं हिमाचल को जो है एक पृथक हिमालय राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति नामक गठन बनाया गया। कब बनाया गया, 1950 में। कौन सा संगठन बनाया गया, हिमालय राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति। और 1957 ईस्वी में टिहरी नरेश मानवेंद्र साहब भी उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से जुड़ गए और वे अपने स्तर में यहाँ पे शुरू किया। तो 19 सबसे पहले क्या होता है, पर्वतीय राज्य परिषद जून 1967 यानी 67 ईस्वी में जो दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। और पर्वतीय राज्य परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष थे गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव थे नारायण दत्त सुंदरियाल। 1967 में जो है पर्वतीय विकास परिषद का यहाँ पे गठन हुआ था। और 3 अक्टूबर 1970 को जो है पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया। और 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। और 1973 में जो है उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। और 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन भी यहाँ पे किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे डेट दे देगा और यहाँ पे जो है मैच करने के लिए दे देगा कि ये बताओ कि नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था 1973, 1972, 1974, इस तरह से दे देगा। तो नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का जो गठन हुआ था 1972 में, उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1973 में, और उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था, ये किया गया था 1976 में। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ किया गया, तो इसका हमें आंसर बताना है। अगर आप लोगों ने जो है ध्यान से अगर क्वेश्चन को सुना होगा तो इसका आंसर आप लोग जो है अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रामनगर में। कहाँ पे हो जाएगा, रामनगर में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1967 में। कब हो जाएगा, 1967 में राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि जून 1967 ईस्वी में क्या हुआ था, दयाराम पांडे की अध्यक्षता में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया।
जिसकी अध्यक्षता जो परिषद के अध्यक्ष कौन थे, दयाकृष्ण पांडे थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, गोविंद सिंह मेहरा थे, और महासचिव कौन थे, नारायण दास सुंदरियाल थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमने पहले भी देखा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, देवीदत्त पंत। अब यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो है उत्तराखंड का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसने जो है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत बनाए गए। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे देवी पंत, ये कौन थे? ये उत्तराखंड जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय के उस समय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया और दल की बागडोर काशी सिंह एरिया ने संभाली। 1987 में क्रांति दल का क्या हुआ? विभाजन हो गया और उसमें जो है बागडोर किसके हाथ में आ गई? काशी सिंह एरिया ने। 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया और 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की यहाँ पे मांग की गई। क्वेश्चन बन सकता है कि हरिद्वार को जो है उत्तराखंड में शामिल करने की मांग ये बनेगा 23 नवंबर 1987 को। किसके द्वारा? उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने जो है पृथक राज्य मांग हेतु संसद में पत्र बम फेंका, जिसके लिए उन्हें भारी यातनाएं दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। तो पत्र बम फेंका तो किसने फेंका था? ये फेंका था त्रिवेंद्र पवार ने। किस लिए फेंका था? पृथक राज्य की मांग के लिए। कब फेंका था? 23 अप्रैल 1987 को। और उपाध्यक्ष थे क्रांति दल के। कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र पवार, और इन्होंने जो है पृथक राज्य की मांग के लिए 23 अप्रैल 1987 को संसद में एक पत्र बम फेंका था। 1991 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। किसने रखा था? 1991 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट। ये जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार पृथक राज्य का प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया। और जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांतिकाल ने एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें जो है गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित किया गया। आप देख सकते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी कहाँ घोषित की गई? ये की गई गैरसैंण, जो अब वर्तमान में भी यानी उत्तराखंड की 2 राजधानी है, आप सभी को पता है। और गैरसैंण कहाँ है? चमोली जनपद में। और सबसे पहले देख सकते हैं जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें जो है गैरसैंण को यहाँ पे उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया गया। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने जो है गैरसैंण में राजधानी की नींव डाली और उसका नाम जो है चंद्रनगर घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि गैरसैंण का जो है जब वहाँ पे काशी सिंह एरी ने जो है 21 जुलाई 1992 को गैरसैंण में राजधानी की नींव डाली, तो उसका नाम क्या घोषित किया? तो ये नाम हो जाएगा चंद्रनगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्य तब देखते हैं, पहले इनको हम कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन बताने हैं, दयाकृष्ण पांडे या गोविंद सिंह मेहरा या नारायण दत्त या पीसी जोशी। तो यहाँ पे जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीसी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो सिरदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी 1938 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा भी था कि 1938 ईस्वी में सिरदेव सुमन ने जो है पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में जो है गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है कि सिरदेव सुमन द्वारा जो है 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी दिल्ली में।
और इसके स्थापना के बाद, गणदेश सेवा संघ की स्थापना के बाद इस संगठन का नाम क्या रखा गया था? हिमालय सेवा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 6। नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1974। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये हमें बताना है 2 मंडल या 3 मंडल या 4 मंडल या 1 मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3 मंडल। तो कौशिक समिति व बर्थवाल समिति का गठन, कौशिक समिति व बर्थवाल समिति का गठन 1993 में जो है मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1994 में मुलायम सिंह यादव ने जो है उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु 2 समितियों का गठन किया, कौशिक समिति और बर्थवाल समिति। ध्यान देना कि कौशिक समिति का गठन किसने किया था? तो ये क्या था? मुलायम सिंह यादव जो है 1993 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इन्होंने 1994 में पृथक राज्य हेतु 2 समितियों का गठन किया। पहली समिति थी कौशिक समिति और दूसरी समिति थी बर्थवाल समिति। इन दोनों समिति का जो कार्य था ये था उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और राजधानी पर अपनी राय प्रस्तुत देना। उसके बाद जो कौशिक समिति है तो इसका गठन किया गया 4 जनवरी 1994 को और कौशिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए रमाशंकर कौशिक। कौन बनाए गए? रमाशंकर कौशिक जो है कौशिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए और कौशिक समिति का जो गठन किया गया 4 जनवरी 1994 को किया गया। मई 1994 में कौशिक समिति ने उत्तराखंड पृथक राज्य पर अपनी राय प्रस्तुत की और उत्तराखंड राज्य में 3 मंडलों की स्थापना की यहाँ पे सिफारिश की थी। 21 जून 1994 ईस्वी में मुलायम यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश स्वीकार की। कब की थी? 21 जून 1994 को। और जो दूसरी बर्थवाल समिति का यहाँ पे गठन किया गया था किसके द्वारा? मुलायम यादव के द्वारा। तो 1994 में जो है बर्थवाल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथक राज्य आंदोलन हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड यहाँ पे पृथक राज्य आंदोलन। तो 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में पर्वतीय राज्य के तर्ज पर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक करने की मांग की गई और इस पृथक राज्य का नाम उत्तरांचल प्रस्तावित किया गया। 1987 में क्या हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लाल कृष्ण की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में पर्वतीय राज्य के तर्ज पर क्या हुआ? उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक करने की मांग की गई और इस पृथक राज्य का नाम उत्तरांचल प्रस्तावित किया गया। 1988 में क्या होता है? 1988 में भाजपा ने शोभन सिंह की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन बनेगा उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया 1988 में भाजपा ने किया शोभन सिंह की अध्यक्षता में और 1991 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड जो है पृथक राज्य की मांग को अपने घोषणा पत्र में रखा। ध्यान देना क्वेश्चन बनेगा कि पृथक राज्य की मांग को जो है अपने घोषणा पत्र में कब रखा गया? 1991 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 1991 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के जो है भाजपा के मुख्यमंत्री बने। अगस्त 1991 में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पहली बार जो है उत्तराखंड पृथक राज्य प्रस्ताव विधानसभा में पास कराया और उसके बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। 6 दिसंबर 1992 को
कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दिया और 1993 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बन गए? हमने अभी देखा था मुलायम सिंह यादव, और जिन्होंने 1994 में क्या किया था? दो समितियों का गठन किया था, कौशिक समिति और बर्थवाल समिति। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो पृथक राज्य आंदोलन हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य की प्रस्तावित राजधानी घोषित की थी। उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य की प्रस्तावित राजधानी घोषित की थी। तो किसे किया था? अभी हमने पढ़ा भी था, चंद्रनगर। किसे किया था? चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1979 में। तो 24-25 जुलाई 1979 को जो है मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। और उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक समिति का गठन कब किया गया था? कौशिक समिति का गठन अभी हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने किया था? ये क्या था? मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि 1993 में वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने दो समितियों का यहाँ पे गठन किया था, कौशिक समिति और बर्थवाल समिति। बाटा घाटा कांड कहाँ घटित हुआ था? बाटा घाटा कांड कहाँ घटित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे, श्रीनगर, हल्द्वानी, मसूरी या खटीमा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाटा घाटा कांड ये हुआ था 15 सितंबर। कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ और इनको आप नोट डाउन करना, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन एमसीक्यू न होके यहाँ पे मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। तो बाटा घाटा कांड 15 सितंबर 1994 को हुआ था। मसूरी में जुलूस निकालने के लिए जो है गढ़वाल के अलग अलग क्षेत्रों से आंदोलनकारी जो है मसूरी पहुंच रहे थे, लेकिन जब इन्होंने जनता का सैलाब देखकर पुलिस घबरा गई और गढ़वाल से आने वाले आंदोलनकारियों को बीच रास्ते में एक संकरे मार्ग में रोक दिया और आंदोलनकारियों ने विरोध किया तो पुलिस ने वहां पे क्या किया? लाठीचार्ज शुरू कर दिया और भीड़ में जो है भगदड़ मच गई और संकरा मार्ग होने के कारण कई लोग खाई में गिर पड़े और कुछ लोग पुलिस की लाठी चार्ज से मर गए। तो बाटा घाटा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 15 सितंबर 1994 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये कहाँ पे हुआ था? मसूरी में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खटीमा कांड कब घटित हुआ था? खटीमा कांड कब घटित हुआ था? तो खटीमा कांड हमें बताना कब घटित हुआ था। 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, 1 अक्टूबर 1994 या 2 अक्टूबर 1994। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 1994 को। तो जो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को हुआ था। खटीमा कांड उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में पहला पुलिस कांड था। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का निर्णय लिया, लेकिन पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी, जिससे कई आंदोलनकारियों की यहाँ पे मौत हो गई। अभी अगर जिन लोगों ने कनिष्ठ सहायक का पेपर दिया होगा, आप लोग देख लेना कनिष्ठ सहायक का पेपर। आप एक बार जो है उत्तराखंड पूछा गया है उसको आप एक बार जरूर देखना। वहाँ पे आपको यहाँ पे जो है मैच करने के लिए दिया गया था और वहाँ पे ये डेट नहीं दी गई थी, उनको जो है क्रम से लगाना था। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना। तो खटीमा कांड अभी हमने देखा। बाटा घाटा कांड, बाटा घाटा कांड कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 को। डेट याद रखना, बाटा घाटा कांड 15 सितंबर 1994 को। और खटीमा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को।
तो पहले कौन हुआ? खटीमा कांड हुआ। उसके बाद आ जाता है मुजफ्फर कांड कब घटा। मुजफ्फर कांड कब घटा था? तो मुजफ्फर कांड कब घटा? 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, 1 अक्टूबर 1994 या 2 अक्टूबर 1994 को। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1994 को। कब? 2 अक्टूबर 1994 को। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनकारियों ने जन भावना का एहसास कराने हेतु 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया और गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र कई आंदोलनकारी जो है दिल्ली की ओर चले गए, लेकिन पुलिस ने जो है दिल्ली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहा मार्ग यानी मुजफ्फरनगर में रोक दिया और बर्बरता से जो है आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज की और गोली चलाकर अमानवीय अत्याचार किया। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया और इसे जो है मुजफ्फर कांड में कई लोग यहाँ पे शहीद हो गए। मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में 3 अक्टूबर को उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए और इस हिंसक प्रदर्शन में भी कई लोग यहाँ पे शहीद हो गए। 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरांचल आंदोलन जो है संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से और राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? ये निकाली 25 जनवरी 1995 को। क्या पता इसी तरह जो आयोग है क्वेश्चन यहाँ पे बना के दे दे, जैसे आयोग कर रहा है मैच करने के लिए दे दे। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर स्थित श्री यंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और जिसमें 2 आंदोलनकारी यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की यहाँ पे मौत हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप जो है इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। 10 नवंबर 1995 को क्या होता है? श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे 2 आंदोलनकारी थे और उन पे जो है पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और जिससे दोनों आंदोलनकारी कौन थे? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, इनकी यहाँ पे मौत हो गई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन भी बनना है, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? यह है श्रीनगर गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर करेंगे अगला, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय किस पार्टी की सरकार थी? उत्तराखंड, जब यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस समय उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जनता दल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और दूसरा है भाजपा। यहाँ पे भाजपा हो रखा है भाजपा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007, 9 जनवरी 2007 या 9 नवंबर 2007 को। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा KR नारायणन। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अगस्त 2000 को। लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पे जो 20 हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, HD देवगौड़ा। कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रमाशंकर कौशिक। अब यहाँ पे थोड़ा हम उत्तराखंड की अगस्त क्रांति देखेंगे। तो उत्तराखंड की जो है अगस्त क्रांति, इसमें जो है नई आरक्षण नीति का उत्तराखंड में विरोध होने लगा था और उत्तराखंड के नेता इंद्रमणि बड़ोनी, रतनमणि भट्ट, प्रेमनंद नौटियाल, इन्होंने जो है 7 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने जो है इन पर बलपूर्वक अनशनकारियों को उठा लिया और कुमाऊं में जो है 15 अगस्त को काशी सिंह एरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हुआ। अगस्त क्रांति में जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तराखंड के युवा भी इस आंदोलन में सक्रिय हो गए और इस आंदोलन ने जो है उत्तराखंड की जनता के मन में एक जुनून पैदा किया
और यहाँ से उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन ने एक जोर पकड़ लिया था। यहाँ पे अभी हमने देखा था जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, कौशिक समिति के अध्यक्ष जो थे रमाशंकर कौशिक थे। कौशिक समिति की यहाँ पे जो अध्यक्ष जो है यहाँ पे गठन का किया गया था 4 जनवरी 1994 को, और स्थापना की थी यहाँ पे 21 जून 1994 को जो है मुलायम यादव ने। और मुलायम यादव ने जो है कौशिक समिति की जो है यहाँ पे स्थापना स्वीकारिश की, और बर्थवा समिति की यहाँ पे जो है समिति का भी गठन यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे जो है उन्होंने मुलायम यादव की यहाँ पे क्या थी, कुछ आरक्षण नीतियाँ थी। 17 जून 1994 में मुलायम यादव सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए नई आरक्षण व्यवस्था यहाँ पे लागू की थी। ओबीसी का आरक्षण इन्होंने दिया था 27%, और एससी का आरक्षण दिया था 2.1%। कितना दिया था? 21% दिया था। एसटी का जो आरक्षण दिया था 2% दिया था। और इस आरक्षण नीति का जो है उत्तराखंड की जनता ने विरोध किया। उत्तराखंड में जो है 2-3% जो है ओबीसी थे, और नई आरक्षण नीति से सरकारी नौकरी में सिर्फ यूपी वालों को मौका मिलना था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो उत्तराखंड का जो पृथक राज्य है इसमें जो है 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की, और 22 दिसंबर 1998 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार के गिर जाने से बिल पास न हो सका। और भाजपा के पुनः सत्ता पे आने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और 1 अगस्त 2000 को जो है विधेयक लोकसभा में, और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दे दी, और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का निर्माण देश के 27वें राज्य के रूप में हुआ, और उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून बनाई गई, और पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नित्यानंद स्वामी जो है अंतरिम मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक, और 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल राज्य का नाम क्या किया गया? उत्तराखंड किया गया। तो फ्रेंड्स, आपके जो है 21 में से कितने आपके यहाँ पे राइट आंसर बने, इसको जो है आप कमेंट करना। और इसके बाद जो है दूसरा कमेंट आपको ये करना है कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।